Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is reasons for planning. So let's get start the video. Reasons for planning. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजंस फॉर प्लानिंग. प्लानिंग जो हम करते हैं अपने बिजनेस में, किन कारणों से करते हैं, क्यों हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ती है. तो चलिए डिस्कस करते हैं रीजंस फॉर प्लानिंग. प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट. द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ बिजनेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इंक्रीजिंग marketing competition, changing consumer preferences have necessitated proper planning. तो देखिए स्टूडेंट्स, प्लानिंग जो है सबसे पहला फंक्शन है हमारी मैनेजमेंट में, हमारे बिजनेस में. तो प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए आजकल आप देख सकते हैं जो भी हमारे बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं. डे बाय डे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं. मार्केट में कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका है. और आए दिन हमारे जो कंज्यूमर हैं उनकी जो टेस्ट है, उनकी जो लाइकिंग्स हैं, उनकी जो प्रेफरेंसेस है वो डे बाय डे चेंज होती जाती है. तो इसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है. फॉलोइंग रीजंस एम्फेसाइज द नीड फॉर प्लानिंग. तो कुछ रीजंस है, डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज एसेंशियल फॉर मॉडर्न बिजनेस. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आजकल जो हमारा बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही हैं और काफ़ी टफ हो चुके हैं. बिजनेस हमारे बहुत कम्प्लेक्स हो चुके हैं. दिन ब दिन आप देख सकते हैं डे बाय डे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं. न्यू इकोनॉमीज जो हैं हमारे इंडिया में सेटल हो रही हैं. मतलब कि आप देख सकते हैं कई सारी फॉरेन कंपनीज जो हैं अब इंडिया में बिजनेस कर रही हैं. मींस ओपनिंग ऑफ इकोनॉमीज टू इंटरनेशनल कंपटीशन. तो कंज्यूमर के जो टेस्ट हैं वो भी डे बाय डे चेंज हो रहे हैं. तो इसके लिए प्लानिंग जो है बहुत ही ज़रूरी है. ना केवल सिर्फ करंट सिचुएशन के लिए बल्कि फ्यूचर एनवायरनमेंट के लिए भी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है. प्लानिंग हैज़ ए फ्यूचर आउटलुक एंड इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट्स. तो जब भी हम प्लानिंग करती हैं फ्यूचर को माइंड में रख कर करती हैं और जितने भी फ्यूचर में डेवलपमेंट हो सकती हैं उन सबको हम कंसिडर करते हैं. तो इसलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. Second is related to performance. Planning helps in setting goals for each function and for each employee. तो देखिए प्लानिंग जो है, अगर हम अपने बिजनेस में प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग का मेन टारगेट यही होता है कि वो हर फंक्शन के लिए एक गोल सेट करेगी और हमारे बिजनेस में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय हो सबके लिए वो गोल सेट करती है. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कंसर्न जहाँ पे फॉर्मल प्लानिंग की जाती है उनके जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू दोज फर्म्स और दोज ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे प्लानिंग को एक रेगुलर एक्टिविटी के तौर पे नहीं लिया जाता. तो ऐसे कौन कौन से वेरिएबल्स होती हैं जिसे देखकर हम परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं. वेरिएबल्स फॉर असेसिंग परफॉर्मेंस में भी तो कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जैसे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल्स टारगेट, अर्निंग प्रेशर एक्सेट्रा. तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं जिसे हम परफॉर्मेंस के तौर पे कंसिडर करते हैं. स्टडीज हैव प्रूव्ड दैट प्लानिंग हैज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस. तो बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जो ये प्रूव कर चुकी हैं कि प्लानिंग जो है एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है. नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स. The thrust of formal planning is on setting objectives and providing guidelines for reaching them. तो जो हमारी फॉर्मल प्लानिंग है उसका थर्स्ट यही है कि वो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है और ऐसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है जिससे कि हम उन गोल्स तक पहुंच सकें. ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और जितने भी हमारे प्लानिंग डिसीजंस हैं वो सारे के सारे हमारे गोल्स की तरफ होते हैं कि जिससे हम उनको अचीव कर सकें. It ensures maximum utilization of managerial time and efforts. तो जब हम ऐसी प्लानिंग करते हैं फॉर्मल प्लानिंग करते हैं तो इसका जो मेन मोटिव होता है कि जितना भी हमारा मैनेजरियल टाइम है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए, जो भी हमारे एफर्ट्स हैं वो हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकें.
Next is fourth point, proper allocation of resources. The needs of the organization are anticipated with the help of planning. तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है उसे हम किस तरह से एंटिसिपेट कर सकते हैं, किस तरह से फोरकास्ट कर सकते हैं, वो सिर्फ हम प्लानिंग की हेल्प से कर सकते हैं। जब हम प्लान करते हैं, जब हम सोचते हैं कि हमें इन फ्यूचर क्या क्या चाहिए, तो वो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है प्लानिंग की हेल्प से, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। The acquisition and allocation of resources can be properly planned, thus minimizing wastages and ensuring optimal utility of these resources. तो इस तरह से प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्वायर भी कर सकते हैं और उन रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन भी कर सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ हमें यूज़ करने हैं, जिससे कि जो हमारी वेस्टेज है वो कम हो और उससे ऑप्टिमल यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, फैसिलिटेट्स कंट्रोल। प्लानिंग कैन बी यूज टू डिवाइज अ मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल। There can be quantitative targets and their comparison with actual performance can bring to notice any deviations. तो प्लानिंग जो है इसे हम एज ए मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। तो प्लानिंग की हेल्प से हम कई क्वांटिटेटिव टारगेट सेट करते हैं, मीन्स क्वांटिटेटिव टारगेट्स मीन्स क्वांटिटी वाइज। सपोज हमारी प्रोडक्शन इतने यूनिट्स की होनी चाहिए, हमारी सेल्स इतने यूनिट्स की होनी चाहिए, तो कुछ इस तरह से हम टारगेट सेट करते हैं। फिर उन टारगेट्स का कंपैरिजन हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ करते हैं और अगर किसी तरह के कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं तो वो से हम नोट डाउन करते हैं कि कहाँ कहाँ हमारी डेविएशंस आ रहे हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं। अ पीरियोडिकल रिव्यू कैन आल्सो हेल्प इन पॉइंटिंग आउट लो परफॉर्मेंस। The deviations in production, sales, profit may come to light during periodic investigations and remedial action can be taken. तो अगर इस तरह के differences आते हैं, कुछ deviations आते हैं प्रोडक्शन में, सेल्स में या प्रॉफिट्स में, तो उस पर हम तुरंत एक्शन हमारी मैनेजमेंट लेती है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ पॉइंट, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। Planning is helpful in the process of decision making, since planning helps in specifying the actions to be taken for achieving organizational objectives. तो planning जो है decision making के process में भी काफ़ी ज़्यादा helpful होती है। It serves as a basis for decision making for the future. तो planning को हम as a basis use करते हैं for decision making for the future. The objectives, plans, policies, schedules, rules सर्व एज गाइडलाइन फॉर रूटीन डिसीजन मेकिंग। तो बिजनेस में जब भी हम किसी भी तरह के डिसीजंस लेते हैं तो डिसीजन लेते हुए हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंसिडर करते हैं, प्लान्स को देखते हैं, पॉलिसीज़ को चेक करते हैं, शेड्यूल्स को देखते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक गाइडलाइन के तौर पे हम यूज़ करते हैं फॉर रूटीन डिसीजन मेकिंग। इज सेवंथ पॉइंट, अवॉइडिंग बिजनेस फेलियर्स। बिजनेस फेलियर्स में बी ड्यू टू रॉन्ग एंड अनसाइंटिफिक प्लानिंग। तो नॉर्मली जो हमारे बिजनेस फेल होते हैं वो गलत और अनसाइंटिफिक प्लानिंग की वजह से होती है। अ बैड प्लानिंग में रिजल्ट इनटू वेस्टेज ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो उसके रिजल्ट होंगे कि हमारे जो ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो जाती हैं। The enterprise may not be able to face competition from well-planned units. तो हमारी जो एंटरप्राइज है वो किसी भी तरह के कंपटीशन फेस नहीं कर सकती। Good planning will help in utilizing available resources in a best possible way, thus reducing the chances of failure. अगर हमारे बिजनेस में अच्छी प्लानिंग है तो जितने भी रिसोर्सेज है हम उनका सही से इस्तेमाल करेंगे और वेस्टेजेस जो होगी वो बहुत मिनिमम होगी। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें एक अच्छी प्लानिंग से मिलते हैं और हमारे जो चांसेस होते हैं बिजनेस फेलियर्स के वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एक अच्छी प्लानिंग से जो हमारा बिजनेस है सक्सेसफुली रन होता है और जो फेलियर की चांसेस है, बिजनेस फेलियर की चांसेस है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। So students, in this video you have learnt about the reasons for planning. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.